एन मौके पे भी ये तस्वीर बदल सकती है। एक लम्हे में तेरी तकदीर बदल सकती है। खूब भरोसा हो उस पे, तभी उसको उसके घर से भगाना, क्योंकि कटघरे में भी तेरी हीर बदल सकती है। नमस्कार, मैं सुमित पाठक। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? और उम्मीद कर रहा हूं बहुत शानदार हो गए और आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज जो मैं मिला हूं आपसे, वो फोटो देख के आप समझ ही गए, सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना कुछ तो मसला हुआ है। और मसला उनके लिए हुआ है कि उन्होंने 3 साल प्रैक्टिस रूल लागू कर दिया है। भैया, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, उस जजमेंट में मेंशन किया गया था कि पहले बच्चे जो तैयारी करते थे, लॉ से पहले ही तैयारी करना शुरू कर देते थे, और जब तक उनका कंप्लीट होता था तब तक उनके पास है ना जुडिशरी में बैठने का पूरा मौका मिल जाता था। सीजेआई हमारे BR गवई साहब ने क्या क्या बात बोली है, उनकी जो पूरी बेंच थी उसने क्या क्या निर्णय लिया है, मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात करने वाला हूं। ठीक है बच्चे मेरे, देखिए 3 ईयर प्रैक्टिस रूल, बिना प्रैक्टिस के आप जुडिशरी के अंदर नहीं जा सकते हो। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा है। 2002 से पहले जो पोजीशन थी उसको रिस्टोर कर दिया गया है, और इसको रिस्टोर करने के पीछे कई रीजन थे। बहुत जो जितने भी सारे हमारे हाई कोर्ट हैं, उन सब ने एक फाइल किया कि भैया यहाँ पे जो भी आ रहे हैं उनको कोर्ट रूल के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, और कोर्ट रूम के बारे में नॉलेज कम होने की वजह से थोड़ी सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो उनका पहला जो जजमेंट है उसमें लिखा था कि मिनिमम प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट। 3 साल का कम से कम आपको अनुभव होना चाहिए कोर्ट रूम का। दूसरी बात, सीजीआई साहब ने, गवई साहब ने कहा है कि हाई कोर्ट में हो रही प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने कहा है, और प्रॉब्लम क्या थी कि कोर्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं होता था। भैया पढ़ते थे आप लोग, जाते थे और मतलब वहां पे सीधा सीधा आपका फाइट होता था। तो मुश्किल सबसे बड़ी यही आ रही थी, और सभी हाई कोर्टों ने एफिडेविट जब फाइल किया तो इस पे कई सारी सुनवाई हुई, बहुत दिनों तक ये पेंडिंग में रहा। उसके बाद फाइनली इस पे एक जजमेंट आ चुका है। इसके बाद बेटा रूल क्या क्या है, मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी चीज उठाई जाए और उस पर एक बना दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने सारी चीजें मेंशन की हैं। उन्होंने कहा है पहली बात, जजमेंट आने के बाद वालों पे लागू होगा। बहुत सारे जो स्टेट हैं उन्होंने पहले ही मतलब रिक्वायरमेंट निकाल रखी है, नोटिफिकेशन दे रखा है, तो उन पे बेटा कतई लागू नहीं होने वाला है। ये बात अपने जहन में बैठा लो, ठीक बात। दूसरी चीज, पहले जो नोटिस आ गए हैं उनके नोटिफिकेशन में जो बात बोली गई है उसी आधार पे वो सारी की सारी वैकेंसियां फिल की जाएंगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। और जो हमारे BR गवई साहब हैं उनकी आज्ञा से मैंने ये बात लिख दी है, ठीक है। और इनका अपॉइंटमेंट अभी 2025 में हुआ है मेरे बच्चे, मई में। चलिए, ये एक अच्छी भी है और बच्चों के लिए थोड़ी निराशाजनक है। भाई मतलब तैयारी करते थे, ख्वाब देखते थे जुडिशरी में बैठने का, वो ख्वाब थोड़ा सा ना डिले हो गया। ऐसा नहीं है, टूटा नहीं है। आप ना जो आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर क्या मुश्किल क्या आसान, जब ठान लिया तो ठान लिया यार। जब जुडिशरी में जाना ही जाना है तो क्या है 3 साल, क्या 4 साल? जब मेरा एक ख्वाब है, मेरा एक सपना है, मुझे वो पूरा करना है यार। तो कोई निराशा नहीं होती है, कोई चीज नहीं होती है। बस जीवन में एक बात बैठा लो, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा, है ना। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को बेटा यहीं तक आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। सारी की सारी चीज़ें इसी के अंदर मेंशन है, आप जाना उसकी वेबसाइट पे देख लेना, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। सब्सक्राइब करो बेटा इस चैनल को, लाइक करो, और जो भी अपडेट आती है किसी से भी रिलेटेड मैं आपके साथ लेके हाजिर होता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।